भाग्य और भविष्य। प्रिय भाई बहनों, चलिए आपको आर्ष ज्योतिष से आपके पश्चिम, वर्तमान और भविष्य को जानने के लिए एक नया दरवाजा खोलते हैं। पावर्ड बाय डूबवर्स। पावर्ड बाय डूबवर्स। भाई बहनों, आपके बारे में भारतीय ज्योतिष क्या कहता है उसके साथ साथ पाश्चात्य ज्योतिष की भी बात करेंगे। आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान जानने के लिए आप हरे कृष्ण शास्त्री जी से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले आपके जन्म समय की लग्न से बातचीत शुरू करते हैं। भाग्य और भविष्य। धनु लग्न। धनु लग्न में जन्म लेने वाले इस जातक का ज्यादातर विचार दार्शनिक होंगे। इसकी ईश्वर में दृढ़ विश्वास होगा और वो दूसरों पर भी तुरंत भरोसा करेगा। शारीरिक रूप सुंदर और सजीला होगा। गोल और आकर्षक चेहरा, श्याम पीले बाल, पैनी और चमकीली आंखें तथा एक दिलकश मुस्कुराहट इसकी खूबियां होंगी। इस जातक के शरीर में साधारणतः स्थूलता ही रहेगी। निरंतर परिश्रमरत ऐसे जातक व्यापारी वृत्ति प्रधान होते हैं और हर काम में अपना भला बुरा सोचकर करते हैं। ऐसे जातक सात्विक वृत्ति प्रधान होते हैं और व्यर्थ के दिखावे, फैशन, अपव्यय आदि से दूर रहते हैं। जीवन में सत्य, न्याय, दयालुता, ईमानदारी और स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। ग्रहों का कहाँ कारकत्व। सूर्य आत्मा, पिता, प्रभाव, स्वास्थ्य, शक्ति, लक्ष्मी। चंद्र मन, बुद्धि, राज्य, कृपा, माँ, धन। मंगल हिम्मत, स्वास्थ्य, गुण। लघु भ्राता, धरती, दुश्मन। बुद्धि, दोस्त, समझ, बातचीत, काम करने की क्षमता। गुरुधन, शरीर, ज्ञान, बेटा, देहयष्टि। शुक्र पत्नी, गाड़ी, जेवरात, प्यार, खुशी। शनि जॉब, आयु, मौत, ट्रबल का कारण। राहु दादा, केतु दादा। धनु लग्न में योगफल। त्रिक स्थान में शुभ ग्रह बैठे तो त्रिक स्थान को शुभता दे देते हैं या त्रिक स्थान के दोष न्यून कर देते परम स्वयं दूषित हो जाते हैं। अपनी शुभता खो देते हैं। दो त्रिक स्थान में अशुभ ग्रह बैठे हो तो त्रिक स्थान को अशुभ बना देते हैं पर स्वयं की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर शनि बलवान हो या एकादश भाव में हो तो पत्नी की आयु लंबी होती है और वह खुद का बना हुआ इंसान होता है जो स्वयं की कमाई से ऊंचाई पर पहुंचता है। पंचम भाव में अगर शनि हो तो स्त्री की उम्र कम होती है और वह निरंतर बीमार रहती है। पंचम भाव में गुरु बहुत फायदेमंद होता है और ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, दानी, धनी और सहायता करने वाले होते हैं। समाज में उनकी उच्च प्रतिष्ठा होती है। पावर्ड बाय डूबवर्स। अष्टम भाव में मंगल का दोष बहुत अधिक होता है। नवम भाव में मंगल उसके धन को पुत्रों द्वारा नष्ट करता है। नवम भाव में राहु और मंगल की युति पुत्र को बहुत दुख देती है। सप्तम भाव में अगर मंगल और शुक्र एक साथ हो तो जातक की स्त्री को जलन या घावों के सपने आते हैं। अगर मंगल शुक्र अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को चोट लगने का खतरा होता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर शुक्रवार और शनिवार को पंचम भाव में हो तो उदर रोग लगातार होता रहता है। 10वें घर में शुक्र धन के लिए विशेष ग्रह होता है। शुक्र जितना कमजोर या अस्त हो उतना ही व्यक्ति के लिए शुभ, धनवर्धक और धन योग बढ़ाने में मददगार होगा। अगर गुरु सप्तम भाव या लग्न में शनि राहु हो तो स्त्रियों का जीवन वैधव्य में ही बीतता है। सप्तम भाव में अगर बुध हो और उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं होता तो व्यक्ति की शादी जल्दी होती है। अगर सूर्य दशम भाव में गुरु के साथ हो तो व्यक्ति शून्य प्रशासन अधिकारी बन सकता है। दशम भाव में अगर बुध हो और चतुर्थ भाव में राहु, शनि या राहु मंगल हो तो जातक की राज्य सेवा में ऊंची पदों पर भी उतर चढ़ाव होता है, लेकिन उसका पतन भी निश्चित होता है। अष्टम भाव या वृष राशि में बुध हो तो जातक को जीवन भर स्किन रोग होते रहते हैं। मंगल शुक्र की युति या पूर्ण दृष्टि संबंध जीवन में लगातार परेशानी पैदा करते रहते हैं। धनु राशि में शनि पंचम भाव में बहुत फायदेमंद होता है। उसकी दशा में जातक को धनवान, यशस्वी और सुखी बनाने में सक्षम होता है। तुला में शनि बहुत शुभ होता है और शनि की दशा में धन एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर शनि तीसरे भाव में हो और साथ ही सूर्य और शुक्र नवम भाव में हो तो शनि की दशा बहुत ही भाग्यशाली होती है। महादशा में अंतरदशा। सूर्य की महादशा में अंतरदशा। सूरज अंतर शुभ राजयोग कारक होता है। चंद्र अंतर हानि, व्यय। मंगल अंतर बच्चों की खुशी, शुभ। राहु अंतर आमतौर पर। गुरु अंतर वाहन सुख। शनि धन लाभ। बुध अंतर ठीक ठाक। केतु अंतर सुखद फल। डबवर्स द्वारा संचालित। चंद्र महादशा में चंद्र अंतर हानिकारक। मंगल अंतर शुभ, तरक्की करने वाला है। राहु अंतर मानसिक तनाव। गुरु अंतर सुखवर्धक। शनि अंतर उत्तरार्ध शुभ। बुध अंतर लाभदायक है। केतु अंतर ठीक ठाक। शुक्र अंतर सुखवर्धक। सूर्य अंतर धनदायक। मंगल की महादशा। मंगल अंतर लाभप्रद। राहु अंतर झूठा। गुरु के अंतर काम आता है। शनि अंतर अनुकूल है।
डबवर्स द्वारा संचालित। केतु अंतर सुखवर्धक। शुक्र अंतर बीमारी तंगी। सूरज अंतर पूर्णतया अनुकूल होता है। चांद अंतर अनुकूल है। राहु की महादशा। डबवर्स द्वारा संचालित। गुरु अंतर अनुकूल। शनि ठीक होता है। बुध अंतर शुभ फलदायक। केतु अंतर नुकसान टेंशन। शुक्र अंतर बहुत फायदेमंद होता है। सूरज अंतर प्रगति। चंद्र अंतर टक्करे। मंगल अंतर अनुकूल है। गुरु अंतर में। गुरु महादशा में बहुत लाभ होता है। डबवर्स द्वारा संचालित। बुध अंतर ठीक है। केतु अंतर ठीक है। शुक्र अंतर दुख मारक। सूरज अंतर्गत राज्य में उन्नति। चंद्र अंतर आम नुकसान। मंगल अंतर भाग्य में बढ़ोतरी। राहु अंतर शुभ सुखदायक। शनि की महादशा में। शनि अंतर सुख फर्क। बुध अंतर बेहतर है। केतु ठीक है। शुक्र अंतर पूर्वार्ध अशुभ। सूरज अंतर उत्तम लाभकारी। चंद्र अंतर दाम्पत्य सफलता। मंगल अंतर फायदेमंद। राहु अंतर आमतौर पर ठीक है। गुरु अंतर शुभ फलदायक। बुध महादशा में अंतरकाल। बुध अंतर विवाह संतान सुख। केतु अंतर पूर्ण उन्नति कारक। शुक्र अंतर उन्नति कारक है। सूरज अंतर पूर्ण उन्नति कारक है। चंद्र अंतर धन वर्धक। मंगल अंतर घोर दुख। राहु अंतर बुरा असर टेंशन। गुरु अंतर भाग्योदय। डबवर्स द्वारा संचालित। केतु महादशा में अंतरदशा। केतु अंतर ठीक। शुक्र अंतर सुख तरक्की। सूर्य अंतर लाभ राज्य उन्नति। चंद्र अंतर सामान्य। डबवर्स द्वारा संचालित। राहु अंतर हानि बाधा। डबवर्स द्वारा संचालित। शनि अंतर ठीक बहुत अच्छा। बुध अंतर सुख सौभाग्य बढ़ाने वाला है। शुक्र महादशा में अंतर की स्थिति। शुक्र अंतर दुखदायक। सूर्य अंतर लाभ वाहन सुख। चांद ठीक ठाक है। मंगल अंतर हानि कष्ट। राहु अंतर बाधाएं। गुरु अंतर दुखदायक मौत। शनि अंतर सौभाग्य वर्धक। बुध अंतर पैसे वाला। केतु के दौरान सुख और सौभाग्य बढ़ते हैं। सेहत के बारे में भी सावधानी रखनी चाहिए। पॉजिटिव पैतृक संपत्ति के उलझे मामले सुलझ सकते हैं। लेखन साहित्य कला और संगीत से जुड़े लोग अपने टैलेंट के बल पर आगे बढ़ने में सफल होंगे। योग ध्यान अध्ययन और रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हों तो फायदेमंद समय होगा। साल के शुरुआती महीनों में विदेश घूमने से आपको फायदा हो सकता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करने वालों को अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। मकान और वाहन खरीदने के भी अच्छे योग हैं। नेगेटिव भौतिक कामों में रुकावटें आ सकती हैं लेकिन उलझनें भी दूर हो जाएंगी, इसलिए चिंता छोड़कर कोशिश करते रहें। मार्च अप्रैल में विरोधियों से सावधान रहें। इन दिनों कर्ज भी बढ़ सकता है, इसलिए किसी को उधार न दें और किसी से उधार न लें। युवाओं को बहुत मेहनत करनी होगी। मनचाहे नतीजे भी मिल सकते हैं। कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो तो आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। व्यवसाय मौजूदा नौकरी और बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। अधिकारियों से उम्मीद के मुताबिक मदद नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप मेहनत करें और नतीजों पर किस्मत का भरोसा न रखें। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी फैसला लेने में मित्रों की सलाह और मददगारी की जरूरत होगी। बैंक से लिया हुआ लोन इस साल खत्म होने की उम्मीद है। इन दिनों कर्ज भी बढ़ सकता है, इसलिए न किसी को उधार दें और न ही किसी से उधार लें। मई से दिसंबर तक धीरे धीरे हालातों में सुधार होने लगेगा। मनोबल भी बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में की गई कोशिशों से सफलता मिलेगी। इनकम बढ़ने का भी मौका है। अगर नई नौकरी ढूंढनी हो या बिजनेस शुरू करना हो तो सफलता मिल सकती है। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। काम के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। विदेश में नौकरी की तलाश है तो कोशिशें जल्दी करो, सफलता मिलेगी। लव लाइफ परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। कोर्ट में शादी करने का भी मौका मिल सकता है। मुश्किल समय में जीवन साथी और परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य अगर सेहत से संबंधित कोई समस्या है तो इसे गंभीरता से लें और उपचार करवाएं। पूरी सावधानी बरतें।